जो मेरे पाक कलाम की बातों को सुनते और उस पर अमल करते हैं, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में ये भी लिखा है, बस जो कोई मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की माने ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू खुदावंद का कि इन खूबसूरत बातों के लिए जो खुदावंद हमारे लिए अपने पाक कलाम के वसीला से हम तक पहुंचाता है। तो हम बड़ी इज्जत और एहतराम से सिस्टर जी को, खुदा को और खुदा के पाक रूह को वेलकम करते हैं। सिस्टर जी आइए, खुदावन ने जो आज आपको अपने पाक कलाम से गहरे मुकाशफत दिए हैं आप हम तक पहुंचाएं ताकि हम उनसे खाकर से रसूदा हो सकें। जी वेलकम। हम सब माइक ऑन करके सिस्टर जी को वेलकम करेंगे और खुदावन के पाक रूह को। जी सिस्टर रुखसाना वेलकम। रुखसाना वेलकम। थैंक यू भाई सूरत, थैंक यू सिस्टर शाजिया। खुदाम यीशु मसीह के अजीम जलाली और हशमत भरे नाम में खुदावंद के तमाम बरगज़ीदों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो और सलामती का शहजादा हमेशा आप सबके साथ रहे और आप सबकी सलामती और वो इत्मीनान और वो खुशी जो वो हमें देना चाहता है और जो वो कहता है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या खुशी है कि वो हमारे हर दुख गम में हमारे साथ होता है और हमें हद से ज़्यादा आजमाइश में नहीं पड़ता, बल्कि हमें क्या करता है, निकालता है। हालेलुया। मैं तमाम प्रस्तारों की बड़ी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद की सिताइश की है, उसकी मदासराई की है, जिसके वसीला से हम सब ने बरकतों को हासिल किया है। खुदावंद उनकी जिंदगियों में ऐसे ही मज़हबों को कायम और दायम रखे और उनकी जिंदगियों में हमेशा आग इसी तरह जलती रहे ताकि वो मज़हबों के वसीला से हमेशा उनकी जिंदगियों में खुदावंद अजीब काम करे। हालेलुया। भाई साबर, थैंक यू। मैं आपकी दुआ के साथ मुत्फिक हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। आए हम सब अपने आप को पाक रूह के ताबिया करें ताकि खुदावंद का पाक रूह जो हमारा उस्ताद है, जो हमारा बेहतरीन रहनुमा है और जो हमारी मदद करता है। आए, आज का जो मेरा टॉपिक है, आप सब जानते हैं कि हम पहाड़ी वास पर जो है सीख रहे हैं और ये हमारा आखिरी चैप्टर है और इसकी चंद वर्ड्स हैं जो रह गई हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अब आज हम सोचेंगे कि क्या हम पैदा भी मसीही घरानों में हुए हैं और क्या खुदा हमें जानता नहीं है, और जिसने हमें बनाया भी है और अपनी सूरत पे बनाया है, हमारे नसों में अपनी जिंदगी का दम फूंका है, और फिर हमें वो कैसे नहीं जानता और ये दिन कब आएगा। आई मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखें, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 21 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे। आप सबके साथ बाइबल है, आपके पास आपका हथियार है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वेलकम, नहीं तो फिर मैं पढ़ती हूँ। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और जो मुझसे से आए खुदावंत कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंत, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ऐ बदकारों, मेरे पास से चले जाओ। खुदावंत के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो। आमीन। और जैसा कि मेरे अजीजों, जब मैंने पहाड़ी वास को स्टार्ट ही किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था 5वें बाब में कि पहाड़ी वास जो शागिर्दों को दिया गया था कि उन्होंने क्या करना था, पूरी कौम में जाकर उन्होंने खुदा के कलाम की मुनादी करनी थी, प्रचार करना था। और जिस तरह वो शागिर्द चुने गए थे, उन्होंने भी खुदावंत के
कामों के लिए उनका चुनाव करना था, क्योंकि हम शुक्रगुजार हैं, चुनाव तो खुदा ही करता है, लेकिन अपने खादमीन को वो भेजता है ताकि वो क्या करे, कलाम का प्रचार करे और उनके जिंदगियों में बीज बोए। और वो बीज को उगाना किसका काम है? वो खुदावंद का काम है। खुदावंद यहाँ पर चाहते थे कि जिस तरह मैं जमीनी सफर को मुकम्मल तौर पर अपने बाप की मर्जी को पूरा करके आसमान पर गया हूं और अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा हूं, इसी तरह ये जो शागिर्द हैं और दुनिया में जितने भी लोग हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे और वो भी क्या करें, इस जमीनी सफर को बाप की मर्जी के मुताबिक गुजारें ताकि वो आसमानी मुकामों में क्या हो सके, दाखिल हो सके, उस नए यरूशलेम में जो हमारा असली वतन है और जो हमारे असली मुकाम है, मकान है, उनमें हम दाखिल हो सकें। हालेलुया। और आज हम सीखेंगे कि यहाँ पर ये कौन सा वक्त होगा कि जब जो है हमारे साथ ऐसा होगा। ये मैं और आप बाखूबी जानते हैं कि ये कब होगा, और इससे मुराद है रोज़े हिसाब, यानी कि क़यामत का दिन, जब खुदा सारे लोगों के अमाल के जज़ा और सज़ा देगा। हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम में सीखेंगे कि जब खुदावंद ने कहा है कि मैं तुम्हें, मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो और तुम में से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। मेरे अजीजों, हम खुदावंद का जितना भी शुक्र अदा करें कि खुदावंद का कलाम जो है हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और जो कि हमारी कांट और छांट करता है, और जो उसके साथ चलते हैं और जिन्होंने उस कलाम को दाऊद की तरह अपने दिल में रखा है, वही कलाम उन्हें बर वक्त क्या करता है, तंबी करता है, उनको नसीहत करता है और उनके कदमों को उन बुराइयों से क्या कर लेता है, रोक लेता है। हालेलुया। आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो और उसका 2 बाब और उसकी 13 आयत में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे लिए क्या लिखा गया है और ये क्यों हमारे लिए लिखा गया है। यहाँ पर खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से रोमियो और उसका 3 बाब और उसकी 13 आयत खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे। क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास पास नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास पास ठहराए जाते हैं। हालेलुया। देखिए यहाँ पर खूबसूरत लिखा है कि शरीयत के सुनने वाले क्या नहीं होते, खुदा के नजदीक रास पास नहीं होते, बल्कि क्या, जो शरीयत पर अमल करते हैं। अगर हम मूसा की शरीयत को देखें तो मूसा की शरीयत में क्या था? उस वक्त आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, और ये हम सब ने इसी में पहाड़ी वास में सीखा था। और वहीं पर यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं इस शरीयत की किताब को मनसूख करने नहीं आया, बल्कि क्या करने आया हूं, पूरा करने आया हूं। और वहीं पर यीशु मसीह ने हमें कितनी खूबसूरती के साथ तालीम दी है कि शरीर का मुकाबला ना करो, जिस तरह वो करते हैं तुम लोग उनके साथ वैसा ना करो। क्योंकि अगर मूसा की शरीयत को देखते हैं तो वहां पर जो कोई गुनाह करता था तो उसको सजाएं मिलती थी, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि यीशु के फजल के दौर में अब क्या होता है कि जो हमें खुदावंद का कलाम जो मिला है वो हमें मोहब्बत का कलाम मिला है। और जैसे कि मैंने अभी पिछले दिनों में ही मैसेज दिया कि रूह का फल जो पहला क्या है, वो है मोहब्बत। और वो मोहब्बत कौन है? वो यीशु है। और जो यीशु को अपना लेता है वो मोहब्बत को अपना लेता है, और फिर वो क्या करता है, शरीयत के उन कामों से अपने आप को बचाता है। वो शरीर का मुकाबला उस तरह से नहीं करता, बल्कि वो मोहब्बत से उसका क्या करता है, मुकाबला करता है। इसलिए यहाँ पर देखें कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास पास नहीं होते। हमने सुना जरूर है, लेकिन अगर हमने उस पर अमल नहीं किया तो हम रास पास नहीं ठहरते। जैसा कि हम सब जानते हैं, खुदावंद के कलाम में अगर हम लोग देखें, पालूस के बारे में जो पहले क्या था, सऊल था। अगर आप लोग
अमाल उसका 22 पाप उसकी 2 आयत में लिखी देखें तो वो जो यहूदी था, कट्टर यहूदी था, और शरीयत का क्या था, वो बेहद पाबंद था। और वहां पर देखें दूसरी आयत में लिखा है कि मैंने बाप दादा की शरीयत से खास पाबंदी की तालीम पाई है और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसा कि तुम आज सब हो। मूसा की शरीयत में वो बहुत ही पाबंद था, जैसे कि मूसा की शरीयत में बताया गया था कि क्या करना है, ये सूर का गोश्त है ये नहीं खाना, और ये मछली जिसके बॉडी को जो होती है छिलके होते हैं वो खाना है। जिन जानवरों से कीड़े मकोड़ों से मना किया था, इसी तरह पतरस का भी कर्नेलियस के पास जब वो आया था, उसका हम बाद में जिक्र करेंगे। तो यहां पर देखें कि यहां पर वो जब अपने बाप दादा की शरीयत पर अमल कर रहा था, खुदा की राह में तो वो चल रहा था, खुदा के कामों को वो कर रहा था, लेकिन वहां पर क्या लिखा हुआ है कि वो क्या करता था, लोगों को मारता और पीटता भी था। लेकिन जब उसको यीशु मिला, जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था, तो वहां पर उसके चौगिर्द जो था नूर चमका, और वो दमिश्क में क्या करने जा रहा था, खुदावंद के लोगों को जो उसकी तालीम दे रहे थे, उसका प्रचार करते थे, उनको मारने के लिए जा रहा था। लेकिन वहां पर क्या हुआ, खुदावंद का नूर जब उस पर चमका तो वो क्या बन गया, वो जो मारने वाला था वहां पर वो क्या बन गया, खुदावंद के लोगों को कलाम सुनाकर उनको खुदावंद के हजूरी में उठा खड़ने का बाइस बना। हालेलुया। और इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें ये समझाता है कि महज शरीयत के सुनने वाले ना बनो, महज ये ना समझो कि हम पैदाइशी मसीही हैं, हम पैदाइशी ही मसीही घरानों में हुए हैं। तो क्या तुम लोगों में अभी तक वो शरीयत की पाबंदियां हैं? क्या अभी तक तुम लोगों में मसीह का वो मोहब्बत का दर्स आया है जो कि सऊल पर आया और वो पालूस बना? और इसी तरह पतरस जो पहले शमौन था, और जब उसके घर में कर्नेलियस के घर में था और उसके ऊपर आसमान से चद्दर उतरी, तो वहां पर आवाज आई कि ए पतरस उठ और इनको खा। उसने कहा नो, मैं कोई भी हराम चीज को नहीं खाऊंगा। और वहां पर खुदावंद ने उसे कहा जिससे मैंने पाप ठहराया है तू उसे हराम नहीं कह सकता। आज मुझे और आपको खुदावंद का कलाम जो है नापाकी पाकीज़गी के बारे में मुकम्मल तौर पर हमें बताता है। तो हमें क्या करना है, महज सुनने वाले नहीं बनना, बल्कि उस पर अमल करने वाले बनना है। हालेलुया। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस में इसी तरह ही एक आयत को देखेंगे, याकूब और उसका 2 बाप। और वहां पर खुदावंद के कलाम में हम देखें कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में कितनी खूबसूरत यहां पर भी आयत लिखी हुई है। इसको हम पढ़ेंगे, याकूब और उसका पहला बाप और उसकी 22 आयत। यहां पर भी खुदावंद के कलाम में यही लिखा हुआ है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले जो अपने आप को क्या करते हो, धोखा देते हो। अब हम अपने आप को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूं जिनका ज़मीर खुदावंद के कलाम से रोशन हो सक गया है, वो कभी भी अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। बल्कि क्या होता है, उनका ज़मीर जो है उनको क्या करता है, मलामत करता है, और वो कभी भी ऐसे कदमों को नहीं उठाते जो उसके बाप की मर्जी के खिलाफ होता है। हालेलुया। अब ये हमने सीखा है कि खुदा की मर्जी जो है वो सिर्फ शरीयत की किताब को सुनने के वसीला से ही हमारी जिंदगियों में पूरी नहीं होती, बल्कि हम देखेंगे कि खुदा की जो मर्जी है वो हमारी जिंदगियों में कैसे पूरी होती है और कैसे हम इस बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं। हालेलुया। मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें यूहन्ना की अंजील और उसका 3 बाप और उसकी हम 5वीं आयत के बारे में सीखेंगे। यीशु ने जवाब में दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं
कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। यहाँ पर जो है निकोदेमुस जो के बहुत सारी खराइत भी देता है और जो कि खुदावंद के कामों को भी करता है, और यहाँ पर जो है वो यहूदियों का सरदार भी है, और वो खुदावंद यीशु के पास जब आता है तो यीशु उसको कहता है कि तुझे नए सिरे से पैदा होना है। तो वो कहता है कि क्या मैं माँ के पेट में दोबारा जाऊंगा? वो कहता है कि नहीं, बल्कि तुझे कोई आदमी जो है जब तक रूह और पानी से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, जब तक हम खुदावन की बादशाहत में दाखिल होने के लिए अपने आप को जो है खुदा की मर्जी के मुताबिक तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेते, और जब हम तौबा करते हैं तो अपनी उन जिस्मानी ख्वाहिशों को हम तर्क करते हैं और उसका इकरार करते हैं, यानी कि उस शरीयत को जो कि खुदावंद के कलाम के खिलाफ है उसको हमें अपनी जिंदगी से तर्क करना है, क्योंकि हमें अबलीस का जो है मुकाबला करना है, लेकिन खुदा के कलाम के थ्रू करना है, ना कि महज उनके जैसे काम करके हमें उनका मुकाबला करना है। हालेलुया। अब ये जो है किसकी मर्जी है? ये हमारे खुदावंद की मर्जी है, बाप की मर्जी है। उसका बेटा भी आया और उसने भी उसकी मर्जी को पूरा किया, क्योंकि यूहन्ना की अंजील अगर उसका 12 बाब और उसकी 50वीं आयत में भी आप लोग देखें तो वहां पर भी खुदावंद के कलाम में यही लिखा हुआ है कि उसका हुक्म है कि हमेशा की जिंदगी जो है वो बाप की मर्जी के मुताबिक है, और वो हमें कैसे मिलती है? जब हम खुदावंद में जो है नए सिरे से पैदा हो जाते हैं तो हम उस हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं, और जब हम वहां पर जो इकरार कर लेते हैं हमें उस पर कायम रहने के लिए महज सुनने वाले नहीं बल्कि हमें उस पर अमल करने वाले बनना है। हालेलुया। अब यहाँ पर हम खुदावंद के कलाम में से सीखा है कि अब जो बादशाहत में दाखिल होने के लिए नए सिरे से पैदा होना है, और फिर उसके बाद पैदा होने के बाद हमें शरीयत को महज सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनना है। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, उस वक्त बथेरे मुझसे कहेंगे आए खुदावन, हमने तेरे नाम से नबूवत की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और बहुत सारे मौजे नहीं दिखाए। उस वक्त मैं कहूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं है। अब देखें यहाँ पर जो मैंने पहले ही बताया था कि ये उस दिन होगा जिस दिन क़यामत होगी और वहां पर हमारा जो है हिसाब किताब होगा। तो क्या जहां पर आप लोग काम करते हैं तो वहां पर आप लोग जब कर रहे होते हैं आपके नाम की एंट्री होती है, आपका जो भी हिसाब किताब होता है वहां पर वो इंटर करते हैं। तो क्या मैं और आप जो हैं ये काम कर रहे हैं खुदावंद के लिए, तो क्या हमारी वहां पर एंट्री नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है, हमारे अमालों के मुताबिक ही हो रही है। इसलिए खुदावंद के बंदा मलाकी और उसका 3 बाप और उसकी 17 और 14 आयत में कहता है, उसके हजूर यादगारी का दफ्तर लिखा गया है। रब्बुल फाज फरमाता है, उस रोज मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम होगा जैसे बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। तब तुम रजू लगाओगे और सादक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वालों में इम्तियाज करोगे। हालेलुया। यहाँ पर कितना खूबसूरत लिखा हुआ है कि उस रोज यादगारी का जो दफ्तर है वहां पर जो है वो खोला जाएगा और रब्बुल फाज उस वक्त फरमाएगा कि कौन मेरी खास मलकियत है, और फिर उस वक्त जो हमारा बाप है इतना रहीम होगा कि जो उसके खिदमत गुजार बेटे और बेटियां हैं उन पर जो अभी भी उसका फजल है इस जिस्मानी जिंदगी में जो कि हम जमीन पर गुजार रहे हैं, और यहाँ पर भी उसकी हमेशा कुदरत हमें संभालती है और हमें गिरने नहीं देती। और वहां पर जब हम दाखिल होंगे तो उसका
पुरफजल हाथ जो है उस वक्त भी हमें क्या करेगा, हर तरह से जो हमने अमाल किए होंगे उसके लिए जो है हमारे अमालों के मुताबिक अजर होगा। अगर हम उसके वाकया ही खिदमत गुजार क्या हैं, बेटे और बेटियां हैं, और वो फिर हम पर रिजू करेगा और साधकों को और शरीरों को जो इबादत करने वाले हैं उनमें क्या करेगा, इम्तियाज करेगा। हालेलुया। सो हमें उस इम्तियाज के लिए खुदावंद जो है पहले ही से अलर्ट कर रहा है कि हमें अपने आप को आसमानी मुकामों के मियार के मुताबिक जो है कैसे ढालना है। हालेलुया। अब वहां पर लिखा हुआ है कि उस वक्त बथेरे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला। तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, आप मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों और उसका 13 बाब। तो वहां पर देखें जो कहते हैं कि हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, तो वहां पर खुदावंद उनके लिए क्या कह रहे हैं। खुदावंद के कलाम में पहला कुरिन्थियों और उसका 13 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ है, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो, और मेरा इल्म यहाँ तक कामल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। खुदा हमें मोहब्बत करना सिखाता है, और जब हमारी जिंदगियों में मोहब्बत होगी तो फिर हम अपनों ही को माफ नहीं करेंगे, हम अपनों ही को नहीं प्यार करेंगे, बल्कि हम सब के लिए इक्वल हो जाएंगे। हालेलुया। आज जो बहुत बड़े खादम जो है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, वो बहुत ज्यादा खिदमतें कर रहे हैं, और जब भी वो मौसाद को करते हैं हमेशा दिखाते हैं, और फिर उनका वहां पर नाम जो है लिया जाता है, फलां पास्टर के थ्रू जो है ये खुदा ने काम किया। खुदा काम करता जरूर है, लेकिन मेरे अजीजों खुदा किन के वसीला से काम करता है। खुदा जो है उस वक्त उनके अंदर होता है, क्योंकि खुदावंद का बंदा बड़ा खूबसूरत गीत गाता है, तेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर यीशु है, तेरा यीशु मेरे यीशु से कैसे लड़ सकता है। यीशु हमें मोहब्बत करना सिखाता है। अब जो हमारे अंदर यीशु है वो वहां पर काम कर रहा है, उसके नाम के वसीला से काम हो रहे हैं, और हमारे ईमानों के मुताबिक जो है वहां पर जो है हमें उस तरह से शिफा मिलती है। लेकिन वहां पर हम क्या करते हैं, हम हमेशा कुछ, मैंने खातमीन के बारे में सुना है कि वो पहले कहते हैं यहाँ पर इतने पैसों का जो है वो कार्ड बनवाओ तो फिर तुम लोग का फोन रिसीव किया जाएगा। तो क्या मेरे अजीजों, खुदा ने मुफ्त में पाया, मुफ्त में वह सबको दे रहा है, तो अगर हम शरीयत ही को मानने वाले ना बने, बिल्कुल, क्योंकि हम में वो वाली मोहब्बत नहीं है। यीशु मसीह तो जहां पर भी जाते थे और ऐसे लोग मिलते थे जो बीमार होते थे, परेशान होते थे, दुखी होते थे, भूखे होते थे, वहां पर उनको खाना भी खिलाते थे और उनको हर बीमारी से, रोगों से उनको शिफा भी देते थे। आज अगर हम कहते हैं कि हम जो हैं खुदा के नाम से बदरूहों को निकाल रहे हैं, तो खुदा का वहां पर नाम तो लो। आप लोग तो हर टेस्ट मनी में कहते हो कि फलां पास्टर का नाम लो, उसके वसीला से ये काम हुआ है। जब खादमीन जो हैं दूसरों के लिए जो है एड वगैरह देते हैं, हेल्प देते हैं, उस वक्त जो है वो अपना जो है बकायदा वीडियो बनाकर शो करते हैं। लेकिन क्या जब वो खादमीन इन लोगों से पैसे वगैरह लेते हैं, तो क्या कभी उन्होंने वो वीडियो कभी शो की है कि फलां जो कलीसिया हमारी हेल्प कर रही है तो उसके वसीला से हमारी ग्रोथ होगी है? हरगिज़ नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए यहां पर खुदावंद कहता है कि तुम लोग ये ना कहो कि मैं नबूवत करता हूं, बदरूहों को निकालता हूं। नो, अगर मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं है। और जब हमारी जिंदगियों में मोहब्बत है तो हमारी जिंदगियों में, हमारे किरदार से, हमारे अमल से हमारा यीशु नजर आता है। और जब यीशु नजर आता है तो फिर ही हमारी जिंदगियों में जो है वो काम होते हैं। अब हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मरकस की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 38 आयत। यहाँ पर भी एक खुदावंद का बंदा जो है वो कहता है कि हमने
तेरे नाम से लोगों को क्या करते हुए देखा है, बदरूहों को निकालते देखा है। तो वहां पर देखें यीशु मसीह का क्या जवाब है। मरकस की अंजील और उसका 13 बाब और उसकी हम खुदावंद के कलाम में से 33 आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में से यहां पर खुदावंद का बंदा यूं फरमाता है, मरकस की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 38 वर्स। यहां पर खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, यूहन्ना ने उससे कहा, आए उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा। हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मोजे दिखाए और मुझे बुरा कह सके। अब यहाँ पर जो यूहन्ना के साथ जितने भी उसके शागिर्द थे वो आए हैं और वहां पर क्या कह रहे हैं कि हमने तेरे नाम से लोगों को क्या करता हुए देखा है, बदरूहों को निकालते हुए देखा है। तो यीशु ने कहा कि उन्हें मना ना करो, लेकिन उसने कहा कि वो तेरी पैरवी नहीं करते। तो यीशु ने कहा कि जो मेरे नाम से मोजे दिखाते हैं वो मुझे बुरा कह सकते हैं। हमें हमेशा खुदावंद के कामों के लिए क्या करना है, जिस तरह खुदावंद के कलाम में हमें तरबियत दी गई है कि अगर हम जो हैं खुदावंद के वाकया ही शागिर्द हैं तो हमें क्या करना है, हर वक्त उसके जलाली कामों के लिए उसको ही हमेशा हमेशा के लिए आगे रखकर उसी ही के नाम को इज्जत और जलाल देना है, क्योंकि उसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। क्योंकि खुदावंद का बंदा लूका की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 20वीं आयत में भी खुदावंद का बंदा जो है वो इसी तरह ही यहाँ पर फरमाते हैं। लूका की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 20वीं आयत, खुदावंद के कलाम में यूं लिखा हुआ है, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम आसमान पर लिखा हुआ है। हालेलुया। अब यहाँ पर वो देखा हमने कि जो लोग नबूवतें कर रहे हैं, बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। खुदा ने उनको ये बरकत दी है और वो बरकत कभी भी देकर गिफ्ट नहीं लेता। और जिनको खुदा ने गैर जुबानों का तर्जमा दिया है, गैर जुबानें दी हैं, उनको भी खुदा अगर उसके साथ नहीं चलते तो उनसे लेता नहीं है, लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि खुदा जो है और उसका रूह जो है उससे रजीदा होता है, क्योंकि वो खुदा के हुक्म के मुताबिक नहीं चल रहे थे। और यहाँ पर भी खुदा उनके कलाम में लिखा है, इस बात से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारी ताबे हैं, बल्कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि आसमान पर नाम लिखने के लिए हमें जो है शरीयत का क्या करना है, पाबंद होकर उसके महज सुनने वाले नहीं, अमल करने वाले बनना है, मोहब्बत करने वाले बनना है, बर्दाश्त करने वाले बनना है, और खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ते हुए हमेशा उसी के नाम को इज्जत और जलाल देना है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, ज़बूर 6 और उसकी 8 आयत में लिखा है, अब बदकारों मेरे सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि खुदावंद को घुमंडियों से जो है नफरत है, क्योंकि वो उसके हजूर खड़े नहीं हो सकते। सो मेरे अजीजों, आज हम 2 तमसीलों के बारे में सीखेंगे। मत्ती की अंजील और उसका 25वां बाब और उसकी 11 और 12 आयत। और आप इन 10 कंवारियों के बारे में बखूबी वाकिफ हैं। उनमें 5 होशियार थी। वो कैसे होशियार थी? वो खुदा के साथ चलने वाली थी, और जिनको खुदा चुन लेता है उनकी अक्लों को रोशन करता है, और जिनको खुदा चुनता है और जो उसमें उसकी मोहब्बत में बना रहता है, वो हमेशा उसके कामों में, चाहे उसके साथ कुछ भी हालात चल रहे हों, वो खुदा की खिदमत से कभी भी पीछे नहीं हटता, बल्कि उसकी खिदमत को वो अपनी जिंदगी का अव्वल हिस्सा बनाता है। हालेलुया। सो वहां पर उन 5 कंवारियों के पास देखें, एक्स्ट्रा तेल भी था, उनकी मछलियां भी चल रही थी, और वो 5 कंवारियां
उनके लिए सुस्त कहा गया है, और उनके पास तेल भी नहीं है और मसले भी बुझ गए हैं। ये कौन है? महज शरीयत को सुनने वाले, अमल करने वाले नहीं है। जो खुदावंद खुदावंद तो कहते हैं, लेकिन खुदावंद के कामों के लिए आगे बढ़ने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। वो पीछे हट जाते हैं। जरा से भी हालात, मुश्किलें, बीमारियां, परेशानियां आए तो वो क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। इंसान है, हो जाते हैं। लेकिन हमारा ईमान यहां तक कामल हो कि पहाड़ों से भी कहें तो वो क्या हो जाएंगे? टल जाएंगे। अभी सिस्टर समर कह रही थी कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, दुआ करें। कहां पर उसने शिफायत की है? खुदा की हजूरी में, खुदावंद के लोगों के आगे रखी है। लेकिन किसके आगे? खुदावंद के आगे रखी गई है। और जब हमारी शिफायतें भी वहीं पर होंगी और जब अब हमारा रुझान भी वहीं पर होगा, चाहे हम कहीं पर भी हैं, तो अगर हम खुदा की हजूरी में मुकम्मल तौर पर उस पर सुनने वाले नहीं, महज बल्कि अमल करने वाले हैं, तो मेरे अजीजों, हम फिर उन 5 कंवारियों की तरह हैं जो होशियार हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो है, हमारे पास खुदा का कलाम भी है। जो तेल है वो खुदा की मामूरी को, गयूरी को, उसके मसा को जाहिर करता है। और जब उसका मसा हमारी जिंदगियों में होता है तो वो हमें कभी भी किसी तरह से भी डावाडोल नहीं होने देता, बल्कि अगर होते भी हैं तो वो फौरन खुदावंद का पाक रूह, जिसको हमेशा हम अपनी जिंदगी में उठते बैठते वेलकम कहते हैं और उसी के नाम से हम अपने आप को उठाते हैं, तो मेरे अजीजों वो हमें फिर उठाता है, फिर वो हमारी रहनुमाई करता है और फिर हमें वो कभी भी नाढाल नहीं होने देता। यहां पर भी उन 5 कंवारियों ने क्या किया है? अपने साथ अक्लमंदी की कि अपने साथ एक्स्ट्रा तेल भी ले लिया। आज मैं और आप खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, रोज सुन रहे हैं, लेकिन क्या इस कलाम को सुनकर हम आगे डिलीवर कर रहे हैं? हम दुआ करते हैं, खुदावंद जो मैं कलाम सुन रही हूं, इस पर अमल करने वाली हूं, फल लाने वाली हूं और इसको आगे डिलीवर करूं ताकि मेरे पास ये मल्टीपल हो जाए। और ये उसी वक्त होगा जब हम इसको आगे आगे, क्योंकि देखिए एक सबक को हम बार बार पढ़ते हैं ना, तो फिर कहते हैं ऐ तो मैनू इंज याद हो गया ना जिंज पानी वांग रट्टिया वांग हो गया। ऐसा ही होता है ना। तो फिर इसी तरह जब हम उसको बार बार आगे डिलीवर करते जाते हैं, तो ये हमारे दिल की तख्तियों पे, दिमाग पे ऐसा वो हमारा लिखा जाता है कि वो कभी भी हमें जो है हमारी जिंदगियों से निकल नहीं सकता। हालेलुया। और फिर उन 5 कंवारियों ने जब धूला आ गया है तो वो जाग रही थी और जैसे आवाज सुनी तो वो अंदर गई हैं। वो अंदर गई हैं तो दरवाजा क्या हो गया है? बंद हो गई है। और उससे पहले कि वो अंदर जाती, जो सुस्त उठी हैं, उन्होंने उनसे तेल मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नो, शायद हमारे तुम्हारे लिए काफी ना हो, जाओ और बेचने वाले से लेके आओ। उस वक्त वो गई हैं। और आज भी अभी हमारे पास बहुत सारे खातमीन हैं, वो हमें कलाम को सुना रहे हैं, तो सुनकर हम सुन हुए हैं, लेकिन जो अपने इस खिदमत में आगे ग्रोथ कर रहे हैं, उन पर खुदावंद अपना फसल कर रहा है। और फिर देखे मेरे अजीजों, दरवाजा उनके लिए बंद होगा। और फिर वो जब लेके आई हैं तो खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। और इसी तरह खुदावंद के कलाम में लूका की अंजील में भी लिखा हुआ है 13 बाब और उसकी 25 और 27 आयत में, वहां पर भी जो है यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो आता है वहां पर और वो चाहते हैं। खुदावंद के कलाम में मैं इस आयत को जरूर आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगी। लूका की अंजील और उसका 13 बाब और उसकी मैं 25 और 27वीं आयत को आप लोगों के साथ पढ़ूंगी। वहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है 25वीं आयत में, जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका तो तुम बाहर वाले खड़े दरवाजा खटखटा कर ये कहना शुरू करो कि आए खुदावंद, आए खुदावंद, हमारे लिए खोल दे। और वो जवाब देगा मैं तुमको नहीं जानता, तुम कहां के हो। और 27वीं आयत में लिखा है, मगर वो कहेंगे मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो, ऐ बदकारो मुझसे दूर हो जाओ। और वहां रोना और दांत का पीसना होगा। यहां पर जब यीशु मसीह
आएंगे तो उस वक्त अपने उन खिदमत गुजारों को, जिनको जो खिदमत दी है खेतों में काम करने के लिए, कलीसिया में काम करने के लिए, जब उनको देखेंगे, हम सबको देखेंगे, तो जो तो उस वक्त उसकी खिदमत कर रहे होंगे तो वो क्या करेंगे? वो जाग रहे होंगे, वो दुआ कर रहे होंगे। शागिर्दों को भी कहा जागते और दुआ करो। वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, शागिर्द भी वहां पर सो गए। आज मैं और आप भी अगर सो जाते हैं तो हमारे लिए भी दरवाजे बंद होंगे, जिस तरह वो 5 गवारियों के लिए दरवाजे बंद होंगे। नूह भी कहता रहा तौबा कर लो, पानी आएगा, तुसी हलाक हो जाओगे। किसी ने ना सुनी। आखिर में वो क्या हुआ? यीशु मसीह ने उस कश्ती का भी दरवाजा बंद कर दिया और पूरी दुनिया हलाक होगी। कौन सा घराना बचा? वो ही जिसने उसकी आवाज को सुना था, जो महज सुनने वाले नहीं बने, अमल करने वाले बने थे। और उसका दरवाजा किसने बंद कर लिया था? वहां पर दरवाजा खुदावंद ने बंद किया था। वहां पर नूह को नहीं इजाजत दी थी, खिदमत उसने की थी। दरवाजा वो है और वो ही राह, हक और जिंदगी है, और उसके वसीला से के बगैर हम बाप के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। सो खुदावन हम सबको यही तौफीक दे कि इससे पहले कि खुदावन आए और वो हमें कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आए हम इससे ना खुश हो कि रूहें हमारी ताबिया है, बल्कि इससे खुश हो कि हमारे नाम जो हैं उस यादगारी के दफ्तर में लिखे जा चुके हैं, और हम उसके मुताबिक अपने अमालों को बेहतर करते रहें, इस शरीयत की किताब के मुताबिक जो यीशु मसीह की है, और हम इस पर अमल करते रहें। हालेलुया। क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है, मत्ती की अंजील और उसका 13 बाब और उसकी 41वीं आयत में हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 13 बाब, और यहाँ पर खुदावन के कलाम में 41वीं आयत को हम पढ़ेंगे कि खुदावन के कलाम में यहाँ पर हम सब के लिए क्या लिखा हुआ है। 41वीं आयत में यहाँ पर हमारे लिए यूं लिखा हुआ है, और इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेगा और उनको आग की भट्टी में डालेगा। वहां पर रोना और दांत पीसना होगा, और उस वक्त रासबास, हालेलुया, इसको रिसीव करें अपनी जिंदगियों के लिए, अपने घरानों के लिए डिक्लेयर करें। उस वक्त रासबास अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। कहें, क्लेम करें अपनी जिंदगियों के लिए, अपने घरानों की जिंदगियों के लिए कि हम रासबास हैं, और खुदावंद जरूर हमें उस आसमानी मुकामों में लेकर जाएगा, और हमारा नाम वहां पर लिख चुका है। खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हमें ऐसा अमल करने की तौफीक दे, और वहां पर वो भी देख लें कि फिर जो आज ठोकर खिलाने वाली चीजें हैं, जो हम उनको तरक करें, और जो हमें भी ठोकरे मारते हैं, बड़े खुदा दे बंदे बने फिरे देने, बड़े हाजी बनते फिर देने, उनके लिए भी शुक्र करें, क्योंकि मुबारक है वो जो रासबाजी के सबब से सताए जाएंगे, आसमान पर उनका अजर पड़ा है। हालेलुया। सो हमें इन बातों की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि अगर हम इन बातों की फिक्र करेंगे तो फिर हम रासपास नहीं है। और हमेशा जिंदगी में याद रखें अपने हीरो को, और उसके जमीनी सफर को याद रखें कि कौन कौन सी मुसीबतें उसके लिए नहीं आई थी, और किसके वसीला से, कलाम के वसीला से उसने गलबा पाया था। क्योंकि वो खुदा की मर्जी, जिस तरह हमने पढ़ा है कि खुदा की मर्जी, उसने भी अपने बाप की मर्जी को पूरा किया था, हम भी उसके बाप की मर्जी को पूरा करें, और फिर ही हम उसके हम मेरास हैं, फिर ही हम शाही काहिनों का फिरका है। अदरवाइज हम महज अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और फिर इसलिए वो हमें कहेगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी। और आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हम देखेंगे, जो कि मत्ती की अंजील और उसका 25वां बाब और 41वीं आयत, जो कि अभी हमने तमसील सीखी है उन 10 कमवारियों की मानद, और उसके लिए हम खुदावंद के कलाम में पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 25वां बाब और उसकी 41वीं आयत। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की
आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। खुदावंद से दुआ करें और अपने घरानों के लिए भी दुआ करें और कहें कि खुदावंद हमें बाईं तरफ नहीं खड़ा करना, हम सब जो हैं तेरी दाईं तरफ खड़े, क्योंकि दाईं तरफ खड़ा करना और बाईं तरफ, और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे, एक औरत ने कहा था कि तू मेरे बेटों को, और अभी मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी, तो यहाँ पर जो है जो बाएं तरफ वाले हैं वो कौन से हैं? मलाऊन, और उनको कहा गया है उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की है। और यहाँ पर फरिश्तों को मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगी, क्योंकि लूसीफर जो कि पहले फरिश्ता था और फिर घुमंडी की होने की वजह से वो आसमान से गिराया गया था, और आसमान से गिराने की वजह से उसमें घुमंड मगरूर खुदा के बराबर होने का था, लेकिन खुदा के बराबर कोई नहीं हो सकता। और उसने वहां पर भी ऐसा ही घुमंड फैलाया कि उसने दूसरे फरिश्तों को भी अपने साथ जो था अपने उस बुरे काम में शामिल कर लिया, और वो भी आसमान से गिराए गए थे, और उनकी भी आग की अंदर जगह होगी। और जिस तरह आप लाजर को जानते हैं वो कहाँ गया था और ये कहाँ जाएंगे, और आज हमें अपने बारे में सोचना है और परखना है कि हमारे खानदान हम कहाँ पर जाएंगे। और आज से ही हम अपने लिए इस आयत को जो है वो लेना शुरू कर दें, मत्ती की अंजील और उसका 25वां बाब और उसकी 34 वर्स को हम पढ़ेंगे, और इसको अपने लिए जो है, अपने घरानों के लिए और अपने आने वाली 1000 पुश्तों के लिए भी डिक्लेयर करेंगे और ईमान रखेंगे कि ऐसा ही होगा। आमीन। और वो भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को बाएं खड़े करेगा, और उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। हालेलुया। ये मेरी और आपकी मिरास है। हालेलुया। और मैं आपको आखिर में ये बता दूं कि जैसे मैंने पहले बताया था कि पहाड़ी वास का मकसद ये है कि जिस तरह यीशु मसीह ने अपने जमीनी सफर को मुकम्मल किया और कहा जैसा मैं कामल हूं, क्योंकि पहाड़ी वास की मरकजी आयत भी यही है कि जैसा मैं कामल हूं तुम भी कामल बनो, जैसा मैं मिजाज रखता हूं तुम भी मिजाज रखो, और इस दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि खुदावंद में जब हम रूहानी हैं तो रूहानी बातों के ख्याल में रहें और रूहानी ही कामों में अफसाइश करते रहें, तो फिर हम जो है उन आसमानी मुकामों में दाखिल होंगे जिसके लिए उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। क्योंकि मूसा की जो शरीयत थी वो क्या थी? सजा की, लेकिन मेरे और आपके भाई ने, सरदार काहिन ने, जिसने अपने लिए खुद नबूवत की थी कि तुम्हारे लिए एक सरदार काहिन इस कौम के लिए जो है वो कुर्बान होगा, और वो नबूवत वाकया ही पूरी हुई। और आज जो हम नबूवतें कर रहे हैं वो क्या उनमें से हर कोई पूरी होती है? नहीं होती। और जो इब्राहिम के लिए भी की गई थी कि तेरी नस्ल जो है, तेरे जो सुलभ से बेटा पैदा होगा, और कितने साल उसने सब्र किया। आए आज मैं और आप भी उस सब्र के साथ जो है खुदावंद के साथ चलते रहें, खुदावंद में कायम रहें और उसमें दायम रहें, ताकि हमारे नाम जो हैं आसमानी मुकामों में लिखे जाएं और हम उन आसमानी मुकामों में हमें जगह मिले, और उन मकामों में जो खुदा ने हमारे लिए कहा था कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं और मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। हालेलुया। सो खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बचाए और हमें इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे,
और जिस तरह साउल पर जो नूर चमका था वो आज हम सब पर भी चमका है। और हमें खुदावंद ने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, और नूर का काम बुझना नहीं होता, बल्कि नूर का काम होता है हर जगह पर अंधेरे में, तारीकी पर गलबा पाना। क्योंकि कभी आप सब ने जो है ऑटोमेटिक्स लाइट्स देखी हैं, अगर दिन में भी आप देखें जरा जहां पर भी अंधेरा होता है वहां से कोई गुजरने वाला होता है, वो लाइट्स फौरन ऑन हो जाती है। किस मकसद के लिए? वो रोशनी कर देती है। जिस तरह यीशु नूर बनकर आया और हम सबको बचाया, आज हमें भी उसने नूर कहा है, और आसमानी मुकामों में जाने के लिए हमें भी नूर बनकर ही चमकना है, और पाकीज़गी के साथ जो है हमेशा नापाकी पर गलबा पाना है। आमीन। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और हमें खुदावंद से यही सुनना पड़े कि आए बाप के मुबारक लोगों, आओ, ये बादशाही तुम्हारे लिए है। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।